हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says line 2x minus y equal to 5 turn about the point on it where the ordinate is equal to the abscissa through an angle 45 degree if the anticlockwise in the anticlockwise direction. Find the equation of the line in new position. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम पहले. की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे इक्वेशन of the line which pass through a point x1 comma y1 and make an angle 45 degree with made an angle 45 degree with x-axis, sorry, with line y equal to mx plus c. तो ये डिफाइन होता है बच्चों किससे? y माइनस वाई वन इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा x माइनस एक्स वन. ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक लाइन है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक लाइन है. टर्न अबाउट द पॉइंट ऑन इट वेयर द ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा. अगर हम बात करें, ठीक है ना, कि जहाँ पर ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों इक्वल होते हैं वो पॉइंट कहाँ लाई करते हैं. ठीक है ना, पॉइंट की अगर हम बात करें इसके लिए क्या बोला हुआ है, फॉर विच ऑर्डिनेट इक्वल टू क्या है, एब्सिसा. तो सच पॉइंट लाई ऑन सच पॉइंट लाई ऑन y इक्वल टू एक्स. किस पे लाई करते हैं वो, y इक्वल टू एक्स पे. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स, है ना. ठीक है, और इस पर एक लाइन है 2x माइनस वाई, है ना, वो इस तरह से आ रही है. ठीक है, क्लियर है. तो ये लाइन हमारे पास हो गई. इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं y इक्वल टू 2x+5. ठीक है बच्चों, और यहाँ से 45 डिग्री एंगल से रोटेट होती है. तो ये इस तरह से रोटेट हो गई. तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 45 डिग्री. ठीक है, तो ये आ जाएगा. तो हमें ये न्यू है ना, ये हमारे पास क्या हो गई, न्यू लाइन. ये हमारे पास क्या हो गई बच्चों, न्यू लाइन. इसका इक्वेशन हमें निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले तो हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना, इसकी हेल्प से, इसकी और इसकी हेल्प से, है ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व किसको, y इक्वल टू 2x+5 एंड y इक्वल टू 2x+5 एंड y इक्वल टू एक्स को. तो यहाँ से देखो, यहाँ पर y की जगह अगर हम x पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आएगा x इक्वल टू 2x+5. तो यहाँ से x की वैल्यू ये इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5. ठीक है, यही आएगी हमारे पास. यहाँ पे देखो, सॉरी, y इक्वल टू एक्स है ना, ये ये हमारे पास 2x-5 आएगा बच्चों यहाँ. ठीक है, 2x-5 आएगा. तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2x-5, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 2x-5. तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, 5, और x इक्वल टू 5 है तो y इक्वल टू भी 5. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारे पास, जहाँ से वो टर्न हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5,5. ठीक है बच्चों, तो ये अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है एक ऐसी लाइन जो कि क्या कर रही है, 5,5 से पास हो रही है, और ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है ना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसमें. तो
क्या आ जाएगा देखो, इसमें अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट y-5 इक्वल टू एम। एम क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन देखो ये y इक्वल टू 2x प्लस ये फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, m की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब जो m है वो हमारा 2 है और जो अल्फ़ा है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1045 अपॉन 1 माइनस प्लस 2 1045 और यहाँ पे आ जाएगा x-5। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास y-5। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा बच्चों कितना, 2 प्लस माइनस 1 एंड 1 माइनस प्लस 2, यहाँ पे आएगा x-5। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव, तो यहाँ से 2 प्लस 1 अगर यहाँ पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। तो एक लाइन तो अगर हम यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, y-5 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 x-5। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा देखो यहाँ से कितना, 3x+5, 3x+5 और ये कितना हो रहा है बच्चों, +15 है ना। तो ये +15 भी उस तरफ जाएगा तो -15 हो जाएगा, तो कितना आएगा, -20। ठीक है, और एक हम जो है यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। सेकेंड लाइन हो जाएगी y-5 1/3 x-5, तो ये आएगा 3y माइनस कितना, 3 5 से 15। ठीक है, ये आ जाएगा और इक्वल टू x-5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, x-3y और ये इस तरफ आएगा तो +tan इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो लाइन बन रही है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दो लाइन जो है बन रही है इस तरह से। एक लाइन तो ये है और एक लाइन हमारे पास क्या है, 3x+5 3x+y -20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है क्वेश्चन में, बेसिकली कि ये बोल रहा है कि जो हम दोनों लाइन को कंसिडर नहीं कर सकते। इसने बोला है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर हमने ये लाइन इस तरह से ली है तो वो एंगल ऑब्वियसली इसमें ऐड होगा, है ना। इस वाले एंगल में 45 एंगल में ऐड होगा न्यू लाइन के लिए, है ना। तो 45 इसकी जो स्लोप है वो कितनी है, 2 है ना। तो 2 पॉजिटिव इसकी स्लोप है यहाँ पे 2 और ये 45 है। अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो ये इसकी स्लोप में जब ये ऐड होगा तो हमारे पास जो न्यू लाइन का स्लोप होगा, है ना। तो न्यू लाइन अगर हम बात करें इंक्लाइनेशन इंक्लाइनेशन ऑफ न्यू लाइन की, तो वो हो जाएगा 45 प्लस कितना आएगा, tan इनवर्स 2 के रहा, है ना। तो ये जो रिजल्ट है ना बच्चों ये ऑब्ट्यूज आएगा, क्या आएगा, ऑब्ट्यूज। और इंक्लाइनेशन अगर ऑब्ट्यूज है तो जो स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ लाइन वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसमें से स्लोप नेगेटिव है वो कंसिडर करेंगे, तो नेगेटिव इसका स्लोप है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा 3x+y -20 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।